एक प्यारा सा घोंसला था, एक नन्ही चिड़िया उसमें रहती थी। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसे चिड़िया से प्रेम भरी बातें की और दोनों में ऐसे ही बातें होते होते मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारे बातें करते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। कई बार वे भोजन की खोज में भी साथ साथ जाते। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्च सुखाई जा रही थी। जब कौवे की दृष्टि लाल मिर्च पर पड़ी तो वह चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो एक शर्त लगाते हैं, देखें कौन ज्यादा लाल मिर्च खा पाता है। इस पर कौवा बोला, ठीक है, लेकिन जो जीता वे दूसरे को खा जाएगा। ऐसा कौवे ने शर्त लगाया और कौवा शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने सोचा कि कौवा तो मजाक कर रहा है, इसलिए वह तैयार हो गई। दोनों में लाल मिर्च खाना प्रारंभ किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ इस शर्त में ईमानदारी से हार जा रही थी, इसलिए ईमानदारी से मिर्च खा रहे थे, लेकिन कौवा चिड़िया से नज़र बचाकर बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्च तो खाता लेकिन कुछ चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत जाता है। जीत की खुशी में वो चिल्लाया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वह तो कौवे को अपना मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने के पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी पानी बोली, नदी बोलती है कि मैं तुम्हें पानी देने को तैयार नहीं हूँ और मैं तुम्हें पानी तभी दे सकती हूँ जब तुम एक मटका लेकर आओगे। उसने जितना चाहे उतना पानी ले जाना। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उससे मटका मांगा। कुम्हार से बोला, एक मटका बना दो। मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसकी जो भी मिट्टी की आवश्यकता होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी ला कर दो। कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे कहती है कि पूरी दुनिया जानती है कि तुम कितना गंदा गंदा चीज़ खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदार लेकर आओ। कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक कुदार बना दो। लोहार बोला, यदि तुम्हें कुदार चाहिए तो मुझे आज ला कर दो। कौवा पास में स्थित एक किसान के घर गया। वहाँ किसान के पास खाना बना रही थी किसान की पत्नी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई एक लड़की निकाल कर कौवे की चोंच पर रख दी। आग की लपट उसके पंखों तक पहुँचने लगी और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे के प्राण चले गए। तो इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है, छल करने वाला अपने किए का फल अवश्य भुगतता है और छल करने वाला कभी भी नहीं जीतता।